हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी सीटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज इस क्लास में हम एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस की चैप्टर 6 यानी कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इस टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो ये जो क्लास है आज की साइंस एंड साइंस के लिए सीटेड पेपर 2 के लिए साइंस एंड साइंस पेडागोजी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट की हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि फिज़िकल चेंज क्या है ना, और केमिकल चेंजेस क्या है। तो फिज़िकल और केमिकल चेंजेस में आपको पहले इसकी जो कंसेप्ट है वो मालूम करना होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर थ्योरी पोर्शंस को भी थोड़ा आपका कंप्लीट कर देती हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तो एग्ज़ाम्स में किसी भी टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, डिफ़िकल्ट, ईजी, मॉडरेट, आप आराम से उसको टैकल कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले जानेंगे फिज़िकल चेंज होती क्या है। तो फिज़िकल चेंज एक परिवर्तन है। किस चीज़ में परिवर्तन होती है? तो जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है यानी भौतिक गुणें जो होती है, गुणों जो होती है, जैसे कि भौतिक गुणों में क्या आते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होते हैं, किसी वस्तु की आकार आ सकती है ना, किसी वस्तु की साइज आ सकती है, राइट, उसके आकार हो गए, वस्तु की आकार, साइज, उसकी रंग, अवस्था, ये सारे क्या होते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, फिजिकल भौतिक गुण होते हैं किसी सब्सटेंस के, किसी पदार्थ के, किसी वस्तु की। तो जब इसके इस अवस्था में, इस आकार में, रंग में, रूप में जब कोई परिवर्तन किया जाता है या परिवर्तन होती है नेचुरली या फिर इंटेंशनली, दैन दिस इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। ओके, तो वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे कि आकार, साइज, रंग, अवस्था में परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। सो वी कैन से दैट अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ फिजिकल एंड इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर और स्टेट इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। ओके, सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर करके रखना है कि फिजिकल चेंज होती क्या है। देन कम्स ऑन मेन पॉइंट ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिजिकल चेंज। ओके, तो फिजिकल चेंज में आपको ये पॉइंट अच्छे से एकदम सेट कर लेनी है माइंड में, क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछ लेगा, स्टेटमेंट बेस्ड आपको दे सकता है। फिजिकल चेंज इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड देन आपको दूसरा ऑप्शन दे देगा फिजिकल चेंज इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस, विच स्टेटमेंट इज़ राइट, सो यू हैव टू चूज वन। ओके, सो आपको याद रखना है फिजिकल चेंज जो है रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मीन्स अगर कोई वस्तु में चेंजेस हो रहे हैं, वो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चेंज हो रहे हैं, वो किसी एक रंग से दूसरे रंग में चेंज हो रहे हैं, तो हम उसे पहले वाले अवस्था में ला सकते हैं। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो आपको याद रखना है इसमें कोई नए सब्सटेंस की क्या होती है, क्रिएशन या फिर फॉर्मेशन नहीं होती है। ओके, इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, डेली लाइफ से आप रिलेट कर सकते हो। आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पर देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस, आपने देखा होगा आइस क्यूब जो होती है ना, वो जब अपनी एक अवस्था से चेंज, जैसे आइस जो होती है वो स्टार्टिंग में सॉलिड अवस्था में रहती है, जब उसको आप बाहर निकालोगे तो वो फिर लिक्विड अवस्था में चली जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, अगेन वो लिक्विड अवस्था यानी जब वो वाटर में चेंज हो जाती है तो उसको अगेन फ्रिज में हम डाल देंगे तो अगेन वो सॉलिड अवस्था में आ जाएगी, आपके अपने जो है पुराने यानी प्रीवियस स्टेट में आ जाएंगी। तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड, इसलिए कहा गया है कि फिजिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, अनदर एग्जाम्पल, टीयरिंग ऑफ पेपर, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, बॉइलिंग वाटर टू स्टीम फॉर्म स्टीम्स। तो ये सारे क्या है, फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स है। नाउ कम्स ऑन केमिकल चेंजेस। अब रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन में ना नए सब्सटेंस की क्या होती है, क्रिएशन होती है, नए सब्सटेंस बनते हैं, एक या एक से अधिक सब्सटेंस की फॉर्मेशन हम देखा जाता है यहाँ पर। ओके, एंड जो फिजिकल चेंजेस है इसी को हम क्या कर सकते हैं, केमिकल चेंजेस भी कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर आपको ये पॉइंट दिख जाएगा, केमिकल चेंज भी कर सकते हैं। क्योंकि ना जो जो केमिकल चेंजेस है ये इरिवर्सिबल होती है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल चेंज। जो केमिकल चेंज है, जो रासायनिक परिवर्तन है, वो इरिवर्सिबल होती है। मतलब कोई प्रोडक्ट ए से जब दूसरा प्रोडक्ट बी बन रहा है तो हम इस प्रोडक्ट बी को वापस से एक ही अवस्था में नहीं ला सकते हैं। दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। और यहाँ पर ना कुछ इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है, केमिकल चेंजेस में कुछ इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि हीट हो गए,
जैसे कि हीट हो गए, लाइट हो गए, इवोल्यूशन, प्रोडक्शन ऑफ गैसेस, चेंजेस इन स्मेल, परमानेंट कलर, ये सारी चीज़ों का हम लोग यूज़ करते हैं। ओके। एंड यहाँ पर हम देखते अब तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कोर एनसीईआरटी स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट। देखिए आपके एग्ज़ाम जो सीटेड है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, इसमें क्या होते हैं, अभी का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। पहले कुछ और आता था, अभी कुछ और आता है। तो आपको प्रेजेंट टाइम की जो डिफ़िकल्टी लेवल है या जो पैटर्न है, उसके अनुसार आपको प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी, तभी आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाओगे, स्कोर अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो अभी का जो ट्रेंड है ना, अभी लेंदी क्वेश्चंस आते हैं और वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, ट्रू फॉल्स वाले होते हैं, नॉट वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए एक्सपेरिमेंट जो है इस चैप्टर से रिलेटेड ये पोर्शंस को ऐड की हूँ। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो क्या होता है ना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जब मैग्नीशियम रिबन बर्न की जाती है, मतलब जब उसको जलाया जाता है तो क्या मिलता है। तो ऑब्वियसली बात है, जब मैग्नीशियम रिबन्स को, किसी भी चीज़ को हम मैक्सिमम में बर्न करते जलाते हैं, तो हमें क्या मिलती है, राख मिलती है। क्या मिलती है, राख, यानी कि ऐश मिलती है। तो मैग्नीशियम का आपको सिंबल मालूम होना चाहिए, इसे Mg बोलते हैं, है ना। Mg को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो हम लोगों को क्या मिलता है, 2 MgO मिलता है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलती है। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है, वाइट ऐश बोला जाता है, सफ़ेद राख बोला जाता है। एंड इसी सफ़ेद राख को जब हम क्या करते हैं, वाटर में जब अगेन इसको डिज़ोल्व कर देते हैं, सॉरी एक मिनट, जब इसी राख को 2 MgO को जब हम क्या करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिल जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgOH। ओके। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक इन नेचर होती है। बेसिक्स नेचर होने के कारण ये क्या करता है, रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू कलर में चेंज कर देता है। ओके। ये जो कंसेप्ट है मैं आपको प्रीवियस क्लास में, यस्टरडे क्लास में बताई हूँ। अगर आप नहीं देखे हो तो वीडियो को जाकर देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी अपडेट जो आपको मिलेगी वो आप अच्छे से देखो और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओगे। ओके। देखिए दूसरी एक्सपेरिमेंट जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का भी आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। सूत्र कॉपर सल्फेट है ये। कॉपर सल्फेट को जब क्या किया जाता है, आयरन के साथ जब क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, रिएक्ट करवाया जाता है, सॉरी रिएक्ट करवाई जाती है, तो हमें क्या मिलती है, ग्रीन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन मिल जाती है। तो इसका भी फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, FeSO4। देखिए इस टाइप से क्वेश्चंस आपको एग्जाम से पूछ लिए जाएंगे। और हमें क्या मिलती है, हमें मिलती है ब्राउन कलर के क्या मिल जाते हैं, कॉपर सल्फेट। देखिए यहाँ पर ब्राउन कलर के क्या मिल जाते हैं, कॉपर सल्फेट, है ना। ओके। चलिए तीसरा जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हम पढ़ेंगे, विनेगर। विनेगर आपको पता है, विनेगर में क्या पाया जाता है, विनेगर में एसिटिक एसिड पाई जाती है। विनेगर में क्या पाया जाता है, विनेगर में एसिटिक एसिड पाई जाती है। विनेगर में एसिटिक एसिड पाई जाती है। तो जब इसको बेकिंग सोडा यानी खाने वाली सोडा, बेकिंग मतलब क्या, बेक करना मीन्स खाने वाले प्रोडक्ट को बेक किया जाता है ना। तो बेकिंग सोडा का जब टेस्ट करवाया जाता है तो हमें क्या मिलती है, यहाँ पर देखिए विनेगर में एसिटिक एसिड होती है। इसे जब बेकिंग सोडा को आपको याद रखना, इसका जो नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला जो है, सोडियम का फॉर्मूला क्या आता है, Na, हाइड्रोजन के लिए H और कार्बोनेट के लिए CO3। ओके। तो NHCO3 ये क्या है, फॉर्मूला है बेकिंग सोडा का। तो हमें क्या ये मिलता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और अदर सब्सटेंसेस मिलते हैं। ओके। और यहीं पर जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू, कार्बन मोनोऑक्साइड जब इस पे लाइम वाटर के साथ पास किया जाता है तो हमें क्या मिल जाते हैं, ये जो होती है मिल्की हो जाती है। तो इसी जब इस कार्बन मोनोऑक्साइड को लाइम वाटर मीन्स क्या होता है, CaOH को क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड को लाइम वाटर के साथ क्या किया जाता है, पास किया जाता है, तो ये मिल्की कलर में, दूधिया कलर में चेंज हो जाता है और हमें क्या मिल जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है। क्या मिल जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है।
और क्या मिलती है, CO2 मिलती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, तो ये आपका यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे रस्टिंग एंड प्रिवेंशन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन क्या है। तो केमिकल और फिजिकल चेंजेस में बहुत सारे हमारे इन्वायरमेंट में, डेली लाइफ में इस तरह की जो घटनाएं हम देखते हैं। सबसे नंबर 1 जो है रस्टिंग। रस्टिंग आप जानते हो क्या होता है, जंग लगना। तो जंग लगना एक नेचुरल प्रोसेस है। एक यहाँ पर आपको दिखेगा, व्हेन आयरन कम्स इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द oxygen and water vapor, it forms a brown blacky layer of iron oxide. Both air and moisture are absolutely mandatory for rusting of the to happen. तो आपको याद रखना है कि रस्टिंग होने के लिए हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। किसकी किसकी ज़रूरत है, तो आपको आयरन भी, एयर भी चाहिए और मॉइस्चर भी चाहिए आपको, ठीक है। जंग लगने के लिए वायु और नमी दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। ये भी आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में। अब हम देखते हैं कि रस्टिंग को बचाने के लिए, रस्टिंग किसी चीज़ पे ना लगे या रस्टिंग को किस तरह से बचाया जा सकता है, प्रिवेंशन क्या है, इसके प्रिकॉशन क्या है। तो सबसे नंबर 1 पे जो होता है गैल्वेनाइजेशन, देन एलोइंग एंड देन क्रिस्टलाइजेशन। तो आपको गैल्वेनाइजेशन यानी यहाँ पर इसके बारे में पता होना चाहिए। गैल्वेनाइजेशन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए गैल्वेनाइजेशन में होता क्या है, एक प्रोसेस है। क्या होता है, तो एक कोटिंग चढ़ाई जाती है। किसकी कोटिंग चढ़ाई जाती है, एक पतली चादर चढ़ाई जाती है, आप बोल सकते हो किसकी, जिंक मेटल की, ऑन आयरन ट्रैक और आर्टिकल्स। जिस ऑब्जेक्ट्स को हमें रस्टिंग से बचाना है, रस्टिंग नहीं उसमें लगना चाहिए, उसको हम क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे, यानी उस पर पेंट करेंगे। किससे करेंगे, डिपोजिशन करेंगे, किसके, एक थीन प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ जिंक का यूज़ करें। तो आपको याद रखना है गैल्वेनाइजेशन मीन्स जिंक, गैल्वेनाइजेशन मीन्स जिंक, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एलोइंग में क्या होता है, स्टेनलेस स्टील जो होती है, स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीशियम। इट डज नॉट रस्ट एट ऑल। तो एलोइंग का भी यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, रस्टिंग से छुटकारा मिल सकता है। आप ये वाली जो चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, इसको सिर्फ अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए, आपको ये अपने डेली लाइफ में भी रिलेट करनी है। क्योंकि देखिए रस्टिंग हम डेली लाइफ में देखते हैं, है ना, हमारे घर में कुछ आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उसमें जब वो वाटर और मॉइस्चर की कांटेक्ट में आते हैं तो उसमें रस्टिंग लग जाती है। तो आप यहाँ पे जो चीज़ें पढ़े ना, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। उसमें गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस का यूज़ कर सकते हो, उसमें आप एलोइंग प्रोसेस का यूज़ कर सकते हो, या फिर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को ख़राब होने से बचाने के लिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए एलोइंग क्या है। तो एलोइंग तो मैंने आपको बता दिया, एलोइंग पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए अब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस देखते हैं। तो एलोइंग में आपको याद रखना है किस किस मेटल्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ इसमें स्टेनलेस स्टील का यूज़ किया जाता है। अब स्टेनलेस स्टील किस किस मटेरियल से बनी हुई है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें आपका आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकल होता है एंड कार्बन होता है। 4 ऑब्जेक्ट्स इसमें मिले होते हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा, एग्जाम से पूछ सकता है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है, फिजिकल चेंजेस प्रोसेस। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या एक फिजिकल चेंजेस है, प्रोसेस थ्रू विच लार्ज प्योर क्रिस्टल्स ऑफ सब्सटेंसेस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में किस तरह से ये तैयार होती है, तो प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल से ये चीज़ें जो है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। ओके, देखिए यहाँ पर ट्रिक्स भी है, आप इसको याद रख लीजिएगा। गैल्वेनाइजेशन की मेमोरी ट्रिक्स मैंने आपको दे दिया है। लाइम वाटर का जो मिल्की सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा था कैल्शियम कार्बोनेट की, उसकी भी शुद्ध दे दी। तो आप इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर आपको PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। नेक्स्ट यहाँ पर अब थ्योरी पोर्शंस को कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे टॉप मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट PYQ बेस्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होप सो आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा होगा, क्वेश्चंस को आप करने के लिए रेडी हो। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अ साइंस स्टूडेंट परफॉर्म 3 डिफरेंट ऑपरेशन। देखिए इस तरह के एग्जाम्स में आपने क्वेश्चन देखा होगा, आते हैं आजकल। डिजॉल्विंग शुगर क्रिस्टल्स इनटू वार्म प्योर वाटर। दूसरा है बॉइलिंग वाटर अंटिल इट ट्रांसफॉर्म फुल्ली इनटू वाटर वेपर। तीसरा है डाइजेस्टिंग फूड इनसाइड द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, क्लासीफाई दिस चेंजेस करेक्टली। तो ये आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। अब इसमें आपको बताना है कि ये किस तरह के चेंजेस है, क्या ये केमिकल चेंजेस है, क्या ये फिजिकल चेंजेस है, या फिर दोनों हैं। तो चलिए हम ऑप्शंस को देखते हैं।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ना वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन ए है 1 and 2 are chemical changes and 3 are physical changes. 3 is physical changes. Option B जो है 1 and 2 are physical changes and 3 is a chemical changes. And यहाँ पर ऑप्शन सी जो है all three operation represents instances of complex chemical changes and option D है is a 1 is a physical changes and 2 and 3 are chemical changes. So इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन है ये है ऑप्शन बी, यानी कि 1 and 2 जो है फिजिकल चेंज है। क्या है? फिजिकल चेंज है। तो 1 and 2 को हम एक बार देख लेते हैं क्या बोला गया है। तो 1 क्या है? डिसॉल्विंग शुगर क्रिस्टल्स इनटू वार्म प्योर वाटर। तो आपने तो ये घर में एक्सपेरिमेंट किए होंगे, डेली लाइफ में यूज़ होती है। तो ये क्या होती है? फिजिकल चेंज होती है। बॉइलिंग वाटर अंटिल इट ट्रांसफॉर्म फुल्ली इनटू वेपर, जब तक वो क्या होता है वाष्प में चेंज ना हो जाए। तो ये क्या एक तरह के फिजिकल चेंजेस। डाइजेस्टिंग फूड इनसाइड द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, ये क्या है आपका? केमिकल चेंजेस है, क्योंकि यहाँ पर केमिकल का यूज़ होता है। हमारे जो फूड डाइजेशन होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ होता है ना। हमारे स्टमक में पाए जाते हैं जो फूड का पाचन करते हैं। ओके, डिसॉल्विंग शुगर इज अ फिजिकल, यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन सारे मेंशन कर दिए हैं। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ शाइनी मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ओपन एटमॉस्फेयर इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट व्हाइट लाइट एंड लीव्स बिहाइंड अ व्हाइट पाउडरी एश एक्स। व्हेन एक्स इज डिसॉल्व थ्रू thoroughly in water it forms a solution y, which statement is correct regarding x and y। तो इसकी एक्सपेरिमेंट के समय मैं आपको एक्सपेरिमेंट वाले जो क्वेश्चंस करवा रही थी तब मैं आपको बताई थी। तो इसका आंसर आपको देने में कोई कठिनाई नहीं होगी, अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आपको याद होगी चीज़ें। तो इसमें क्या होगा? तो इसकी जो आपको यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि जो यहाँ पर जो है एक्स जो है ये क्या है? मैग्नीशियम है। एक्स क्या है आपका? मैग्नीशियम है। और जो वाई है टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना था यानी MgO, आपको याद आ रहा होगा। हाँ, MgO ये क्या है? बेसिक्स इन नेचर है। जो क्या कर सकता है? बेसिक्स है। तो दैट्स वाई ये क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज करेगा। अब कैसे ये जो प्रोसेस होती है ये मैंने आपको बताया था। तो मैग्नीशियम रिबन लेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर हमने मैग्नीशियम ले लिया। मैग्नीशियम को किसकी प्रेजेंस में जलाएंगे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे। तो क्या मिलेगा? 2MgO। और इस 2MgO को, ये 2MgO जो है ये बेसिक्स इन नेचर है। दैट्स वाई ये क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An iron nail is suspended inside a beaker containing a bright blue solution of copper sulfate. After half an hour, the solution turns a light green shade and a distinct brown coating is observed on the iron nail. What inference can be accurately drawn from this experiment? तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर खुद से देने की कोशिश कीजिए और देखिए आपका 10 में से कितना स्कोर बन रहा है और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशंस कैसी चल रही है। तो इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए जो है इट इज़ अ फिजिकल चेंज बिकॉज द आयरन नेल कैन बी पॉलिश बैक ईजली। द ग्रीन कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑन द नेल। Option C, it is a chemical change. The green color signifies iron sulfate solution and the brown coating is pure metallic copper. And the option D, the solution turns green due to the liberation of hydrogen gas bubbles. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपको यहाँ पर टिक करना है। तो इसका जो राइट आंसर है दिस वन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन गैस प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग बेकिंग सोडा विद कॉमन किचन विनेगर is passed into fresh clear lime water, the lime water rapidly turns milky. This characteristic milkiness is caused by the chemical synthesis of which compound? तो ये मिल्कीनेस किसके कारण होता है? कैल्शियम ऑक्साइड के कारण, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण, या सोडियम एसिटेट सॉल्ट क्रिएशंस के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, मैंने आपको बताया था, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको यहाँ पर देखिए
बेकिंग सोडा मैंने आपको बताया था, बेकिंग सोडा मतलब क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और किचन विनेगर यानी एसिटिक एसिड के साथ ये रिएक्शन होता है। आप वहाँ आगे देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए मेंशन भी है। ओके, द रिएक्शंस बिटवीन विनेगर यानी एसिटिक एसिड, बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हमें मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, गैस मिल जाता है। और ये जब कार्बन मोनो, इसमें से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है, यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड मिक्स करती है किसके साथ, लाइम वाटर, लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हमें क्या मिल जाता है, और ये रिएक्ट करके हमें क्या मिल जाता है, इनसॉल्युबल सॉलिड वाइट पार्टिकल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच टर्न्स द लिक्विड मिल्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। To protect massive iron ocean liner ships from undergoing rapid corrosion and rusting, a technical process called galvanization is utilized, which metal is systematically layered onto the iron sheets to achieve this protection। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम एंड या ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, विशाल समुद्री जहाज़ों को तेज़ी से लगने वाले जंग से बचाने के लिए यस द गैल्वनाइजेशन, यस दलेपन किया जाता है यानी कि गैल्वनाइजेशन की जाती है नामक तकनीकी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। इस सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए लोहे की चादरों पर किस धातु की परत व्यवस्थित रूप से चढ़ाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी, यानी कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ओके, गैल्वनाइजेशन स्पेशली डिफाइंड इन एनसीईआरटी क्लास 7 एज a deposition of thin protecting layer of zinc onto iron surface. Zinc is more reactive than iron. आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होती है। सो यहाँ पर कोरोड्स जो होती है या फॉर्म्स होती है अ सेफ sacrificial सीड्स preventing oxygen and sea water moisture from coming into direct contact with the underlying iron। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्पेसिफिक सेट ऑफ फैक्टर्स एंड इन्वायरमेंट, which specific set of factors and environment conditions are absolutely essential and mandatory for the process of rusting of iron to occur? Option A, presence of nitrogen gas and absolute vacuum. Option B, presence of oxygen gas alone in a fully dehydrated space. Option C, simultaneous presence of both oxygen gas and water vapor. Option D, high concentration of carbon dioxide gas in deep ground soil। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन यहाँ पर आपको जो दिखेगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। हमें, मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था, ऑक्सीजन एज वेल हमें क्या चाहिए, वाटर वेपर की ज़रूरत पड़ती है, दोनों चाहिए हमें। किस चीज़ के लिए, यहाँ पर आपको रस्टिंग के लिए चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस सेपरेटिंग प्योर केमिकल सॉलिड सैंपल्स, which of the following statement perfectly capture its categorization and nature। तो यहाँ पर ऑप्शन ए देखते हैं, इट इज़ अ केमिकल चेंज बिकॉज अ कम्प्लीटली न्यू क्रिस्टलिन कंपाउंड्स इज सिंथेसाइज्ड। It is a physical change because no new chemical molecules are created. Substances just form pure structure solids from solution. It is an irreversible chemical process that absorbs extreme thermal radiation। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी इट इज़ अ फिजिकल चेंज बिकॉज नो न्यू केमिकल मॉलिक्यूल्स आर क्रिएटेड। तो मैं आपको पहले ही बताई थी थ्योरी वाले पोर्शंस में, क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस। तो ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पर कोई नए प्रोडक्ट की निर्माण नहीं होती है। सब्सटेंस जस्ट फॉर्म प्योर स्ट्रक्चर सॉलिड फ्रॉम सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपको 8, वाई इज रस्टिंग ऑफ आयरन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स सस्टेंसली faster and more destructive in coastal marine area than in dry inland desert area। तो इसका भी आंसर आप दे सकते हो, इसके पहले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है और मैंने आपको थ्योरी वाले पार्ट में भी अभी जस्ट करवाई हूँ। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखे होंगे केयरफुली तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन जो मिल जाएगा, कोस्टल एयर कंटेन्स हाईली रिएक्टिव ऑर्गेनिक
ozone molecules, and then desert air has much higher oxygen percentage content than maritime air. Coastal air holds very high moisture levels and the presence of dissolved salt in marine water. Marine winds currents alter the atomic mass of a आयरन एटम्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन सी, यानी कि कोस्टल एयर होल्ड्स वेरी हाई मॉइस्चर लेवल। जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा वहाँ पर उतना ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा, रस्टिंग देखा जाएगा। एंड प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स इन मैरिन वाटर यहाँ पर ड्रेस्टिकली स्पीड्स अप द केमिकल प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिलता है। अगर आप PYQ सॉल्व किए होंगे तो आपको दिखा होगा इस टाइप्स के क्वेश्चंस। तो बड़े बड़े क्वेश्चंस को देखकर डरना नहीं है। क्वेश्चन अगर आप अभी से सॉल्व करते हो तो आपकी हैबिट बन जाएगी और फिर एग्जाम्स में आप अच्छे से क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील इज अ रिवोल्यूशनरी स्ट्रक्चरल अलॉय that completely resist rusting under common household uses. What is the chemical composition? तो स्टेनलेस स्टील की कंपोजिशन क्या है, मैंने आपको बताया था एग्जाम्स में ये आता है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि आयरन मिक्स थोरोली विद कार्बन, क्रोमियम, निकेल और मैग्नीशियम, CCNM। ओके, CCNM ये आपका स्टेनलेस स्टील की कंपोजिशन है। ओके, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एन असिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, इवोल्यूशन ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक्स गैस, emission of high thermal energy and bright light, permanent change in the base color matrix of the reactant. These criteria collectively confirm the occurrence of what type of changes? तो इसमें किस तरह के चेंजेस देखे जाते हैं? तो इसमें आपका जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। चलिए एक बार ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। स्ट्रिक्टली रिवर्सिबल चेंजेस, चेंज ऑफ स्पेशियल configuration, a chemical changes indicating a molecular reorganization. Option C, a simple thermal state shift of volatile compounds. Option D, an इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिकल इंडक्शन प्रोसेस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन बी, यानी कि एक केमिकल चेंज देखा जाता है, एक रासायनिक परिवर्तन देखी जाती है जो आणविक पुनर्गठन को दर्शाता है। तो ये रही आज की टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज थ्योरी पोर्शंस भी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो इसको आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF चाहिए तो, और वीडियो को सेव कर लीजिएगा। थैंक यू। और इसमें कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी आपको मैं दी हूँ, तो इस होमवर्क क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आंसर में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा।